तो जातक शुभ नाम क्या लिखते हो? श्रवण। श्रवण। तो श्रवण अभी हमारे पास आए हैं और इनकी हस्तरेखाएं क्या कहती हैं, ये सारा विश्लेषण हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। अब विद्यार्थी हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? BA सर। बैचलर ऑफ आर्ट की शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं और इन हाथों को देखने के बाद जो हम विश्लेषण करेंगे वो आपके जीवन में निश्चित तौर पर एक नए परिवर्तन को मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो श्रवण, देखिए कि आपका जो हाथ है वो चौकोर है, आपकी संगीत में रुचि बनती है और इसके अलावा चूंकि आपके ये पोर छोटे हो जाते हैं तो आप संगीत में कोई हुनर सीख पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये कठिनाई यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं पर्वतों की। तो गुरु पर्वत, शनि, सूर्य, बुध, चंद्र और शुक्र। तो मैं समझता हूं कि आपके सारे पर्वत जो हैं वो सामान्य हैं और ऐसे सामान्य पर्वत जो है आपके लिए सामान्य सहयोग देते हैं और आने वाले समय में आपको जीवन में जो है निश्चित तौर पर एक बड़ा सहयोग मिलेगा कहीं ना कहीं से। तो ये चीज यहाँ पे स्पष्ट प्रतीत हो रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आयु रेखा की। हम सबसे पहले बात करते हैं तो आयु रेखा इनकी लगभग 72 वर्ष यहाँ पे प्रतीत होती है, हालांकि दो भागों पे यहाँ पे जो बट रही है। तो इस तरह से ये जो है आगे चल के अगर यहाँ पे इनकी रुग्णता जो है समाप्त होती है तो ये दीर्घायु पहुंचते हैं। और अब यहाँ पे ये जो कुछ आयु रेखा पर त्रिभुज मिल रहे हैं तो ये इन्हें एक संपत्ति के लिए जो है निश्चित तौर पर आगे ऐसी गुंजाइश बनाते हैं कि आप अपने निजी तौर पर संपत्ति खरीदेंगे। तो ये यहाँ पे विशेष बात देखने को मिल रही। बात करते हैं हम भाग्य रेखा की। तो भाग्य रेखा स्पष्ट तौर पर आपको जो है यहाँ पे ये यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये आपका क्षीण भाग्य माना जाता है, तो ये इसको डेस्टिनी बोला जाता है। और जब आप जन्मजात बात करते हैं तो आपको ना केवल पैतृक संपत्ति से विमुख रहना पड़ता है, आपका बचपन जो है कठिनाइयों में बीतता है और आप जो है ऐसे निम्न जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। ये डेस्टिनी है। इसलिए भाग्य रेखा का यहाँ पे, शनि रेखा का यहाँ पे जो विश्लेषण है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। बात करते हैं हम मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा इनकी जो है बहुत प्रभावी है और बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला इनका मस्तिष्क है, परंतु यहाँ पे एक जो ड्रॉबैक है वो उतावलापन होता है इनका। और उतावले व्यक्ति जो होते हैं वो क्रोधी भी हो जाते हैं और अचानक निर्णय लेते हैं। तो ये ऐसे जातक जो है जीवन में ऐसे दुस्साहसपूर्ण कदम उठाते हैं और मैंने कई ऐसे जातकों को ऐसा देखा है कि वो जो है यहाँ पे आत्मघात करने का भी प्रयास करते हैं। तो ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा कि जब ऐसी रेखाएं होती हैं, जब ऐसे योग बनते हैं तो आपको शालीन व्यवहार करना चाहिए जीवन में और क्रोध मुक्त जीवन जीना चाहिए। और समाज सेवा में जितने आप संलग्न रहोगे तो आपका जीवन उतना ही शांत और समृद्ध होने लगेगा। तो ये यहाँ पे एक मस्तिष्क रेखा का, आप स्वस्थ और लंबी मस्तिष्क रेखा रखने के बाद भी आप जो है विकृत मानसिकता के यहाँ पे जो है प्रतीत होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपको विचारणीय है। तो मैं समझता हूं कि क्रोध को तो आपको नियंत्रित करना ही होगा अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। बात करते हैं हृदय रेखा की। तो ये हृदय रेखा अचानक से जो है यहाँ आती है, ये बहुत कम देखने को मिलती है और यहाँ आकर के सीधा जाके जो है मस्तिष्क पर झुक जाती है। तो मस्तिष्क से झुकने का ये हृदय रेखा का मतलब होता है सीधी कनेक्टिविटी है। तो इस का आशय ये है कि अचानक से ये भावुक होने के बाद जो है अपना मन जो है एकदम से मस्तिष्क की तरफ लगाते हैं और ये कारण आपका बनता है चिंता का और यही कारण बनता है आपके मानसिक अवसाद का। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है और यही वजह है कि ये मस्तिष्क रेखा भी इस काम में सहयोग दे रही है। तो आपको ये चीज जो है त्याग देनी है। बस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ड्रॉबैक है। बाकी आपकी ये दोहरी हृदय रेखा थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है, स्वास्थ्य आपके साथ बना रहेगा। और अब हम बात करते हैं बुध रेखा की। विचार और कम्युनिकेशन स्किल आदि के बारे में जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो सामान्य तौर पर ये आपकी थोड़ी सी टूटी हुई है, भंग रेखा है, पर आपके लिए समय दे रही है, आपको अपने आप को संभालने के लिए समय प्रदान कर रही है।
तो इस वजह से आपको जो है अनुकूलता मिलेगी आने वाले समय में, और व्यापार व्यवसाय में भी आपके लिए तरक्की मिलने वाली है, और विवाह जो है समय पर होगा, ये आपको संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये तमाम बातें हो गई। अब हम बात करते हैं सूर्य रेखा की। तो सूर्य रेखा बहुत ज्यादा बलवान तो नहीं है, पर आने वाले समय में ये सूर्य रेखा जो है आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देती है, खासतौर से आपके जीवन का उत्तरार्ध तो संभाल देती है। अभी अगर संघर्ष दे रही है तो आने वाले समय में जो है लगभग 45 वर्ष के बाद आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाता है, ऐसा प्रतीत है। अब हम बात करते हैं इनके इसमें गैप की। तो ये आपके लिए जो है बहुत ज्यादा धन संचित करने के लिए अवसर नहीं देता है। और बात करते हैं हम सोशल इनके रिलेशनशिप की। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत यहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं सामान्य तौर पर। तो पर इनको चाहने वाले ठीक हैं, बहुत हैं लोग ये। तो ये बात यहाँ पे देखने को मिल रही है साफ तौर पर। और अब हम बात करें इन पर्वतों की। गुरु पर्वत बिल्कुल जो है साफ सुथरा है, तो ये इनके लिए कुछ ज्यादा रचनात्मक तो नहीं देगा, पर एक प्राकृतिक रूप से जो पूरा सहयोग इन्हें भविष्य में मिलेगा, ये चीज देखने को मिल रही। अब हम ये चीज यहाँ पे जो है स्पष्ट तौर पे ये शुक्ल पक्ष का जो इनका जन्म है ये इन्हें अनुकूलता दे रहा है, कुछ पॉजिटिविटी दे रहा है। और ये अंगूठे का जो भाग है ये इन्हें बहुत ज्यादा तर्कशील नहीं बनाता है, और निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। अंगूठा भी आपका बहुत ज्यादा छोटा है, और सीप है, तो सीप की वजह से आप जो है मेहनती तो हो जाते हैं, पर यहाँ जो है थोड़ा सा आपके मणिबंध इस बात का इशारा नहीं करते हैं कि आप जो है मेहनत पे रुचि लेते हैं। अभी फिलहाल मेहनत कष्ट जो है आप दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक संश्लिष्ट मणिबंध है, बाकी भंग मणिबंध है। तो ये स्थितियां यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और अब हम यहाँ पे जो खास सिंबल की बात करें तो बहुत कम ऐसे रेयर हाथ मिलते हैं कि ये यहाँ पे नैसर्गिक रूप से जो है एक मोर पंख जैसा यहाँ पे संकेत मिल रहा है। इसे आप जैसे चाहें तो इसे तिलक का भी चिन्ह कह सकते हैं। तो ये इन्हें एक बहुत अच्छी अनुकूलता दे रहा है, और इस मस्तिष्क रेखा के जो ड्रॉबैक हैं उसको कम करने में भी मदद करेगा। ये त्रिभुज जो है मस्तिष्क रेखा पर, ये भी इन्हें जो है इनके मस्तिष्क को संभालने का प्रयास कर रहा है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आपको कुंठा और चिंता से दूरी बनाए रखने का प्रयास करना होगा, और साथ ही ऐसे मुद्दों से आपको दूर रहना होगा जो आपके लिए क्रोध प्रदान करते हैं। और पढ़ाई की बात करें तो चूंकि सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, और थोड़ा सा स्ट्रगल है जीवन में सरकारी नौकरियों के लिए, पर यह है कि आप अन्य नौकरियों के लिए, अन्य सेवा के लिए जो है अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो निजी सेवाओं के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तमाम जो है विश्लेषण आपकी शिक्षा के लिए और आपके जीवन के लिए सहज बनाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बात करते हैं हम शुक्र की। तो शुक्र की अनुकूलताएं हैं आपकी। थोड़ा बहुत जो है उतार चढ़ाव जीवन में रहेगा, तो अत्यंत विशिष्ट यहाँ पे जो है ये विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी नेगेटिविटी है, आप उस नेगेटिविटी को दूर करते जाएं और अपने जीवन को आनंदमय बनाते रहें, और लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो आपका जीवन सहज होता जाएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक मिस्टर श्रवण।